हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। इससे पहले आपने राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखा होगा कि किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम विस्तार से देखेंगे राज्यपाल के बारे में, जो चीज़ें आपके हमेशा पूछी जाती है, कौन कौन चीज़ें, यानी कि आपकी एक भी चीज़ इसमें से नहीं छूटना चाहिए। राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का जो उल्लेख है संविधान के भाग 6 में हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 233 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। यानी कि कौन कौन से अनुच्छेदों में भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि राज्य में, यानी कि राज्य संविधान में, यानी कि राज्य सरकार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, यानी कि जैसे मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है या आपके विधानसभा अध्यक्ष है या राज्यपाल है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दोहरा प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें राज्यपाल आता है। राज्यपाल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो दोहरा प्रतिनिधित्व करता है। किस किस का? केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। इस तरह से दोहरा प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। इससे पहले मूल संविधान की बात करें, जब संविधान लागू किया गया था तब यह कहा गया था कि राज्यपाल केवल एक राज्य में एक ही होगा, यानी कि एक राज्यपाल को केवल एक ही राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था की गई कि एक राज्यपाल को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन में? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई। 7वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा। इसके माध्यम से ही भारत का जो एकीकरण है, राज्य का पुनर्गठन आयोग है, इसके माध्यम से ही लागू किया गया था। ये आपको भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं राज्यपाल की जो नियुक्ति है, वो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के सहित वारंट से करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है वो एक तरह से अपना हस्ताक्षर भी करता है और मुद्रा में एक वारंट जारी करता है। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी, जो वारंट जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उस वारंट को जब राज्यपाल किसी भी राज्य में नियुक्त होता है तो उस वारंट को पढ़ा जाता है। तो उस वारंट को कौन पढ़ता है? ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया वारंट को राज्य में कौन पढ़ता है? तो उस वारंट को राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है, यानी कि मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। उसके बाद में ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब जो मनोनीत करने की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा, वो कनाडा के संविधान से ली गई है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन से संविधान से? कनाडा के संविधान से ली गई है। अब इसके बाद में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित में अनेक विवाद चले गए, यानी कि जैसे राष्ट्रपति जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि किस आयोग ने, किस सुधार समिति ने कौन सा सुझाव दिया, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन 1966 में हुआ था, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपके एसएसटी है तो आपको वहां पर इनको पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पंचायती आयोग, इन सभी को आपको पढ़ना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसका गठन हुआ था, इसने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, यानी कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, इसने सुझाव दिया था। यानी कि आगे क्वेश्चन आता है कि किस आयोग ने यह कहा था कि किसी भी राज्यपाल को किसी भी राज्य में नियुक्त करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। इसके बाद में सरकारी आयोग गठन हुआ 1983 में। इसमें 3 सदस्य था, तो इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1988 में। तब इसने कहा कि अगर किसी भी राज्यपाल को नियुक्ति किया जाए तो उस राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि किस आयोग की सिफारिश थी कि उस राज्य का निवासी न हो, तो ये सरकारी आयोग की सिफारिश थी। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर कतन ध्यान रखना होगा। इसके बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, जो वीरप्पा मोइली के माध्यम से, वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे, तो इसने सुझाव दिया कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो कॉलेजियम व्यवस्था को लागू किया जाए। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को लागू किया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसमें कॉलेजियम की व्यवस्था होती है। इसी तरह इस आयोग ने कहा कि कॉलेजियम की व्यवस्था की जानी चाहिए। किस आयोग ने कहा? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। यह कथन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये चीजें आपकी पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में पंचायती आयोग 2007 में गठन किया गया। इसने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन हो। जिसे आपको बात करते हैं, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य आपके जैसे बहुत से आयोग है, जिनमें से आपके जैसे निर्वाचन आयोग है, तो उनके जो सदस्य, जो अध्यक्ष है, जिनकी नियुक्ति करते समय एक समिति गठन किया जाता है। जिसमें राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष के नेता होता है, बहुत से सदस्य होते हैं। तो पंचायती आयोग ने भी कहा कि एक समिति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। ये अलग अलग आपके थे। इसके बाद में कार्यकाल में, यानी कि अगर बात करें तो कार्यकाल में अलग अलग चीजें आपके यहाँ पर आती है। अगर बात करें कार्यकाल में, यानी कि 1 मिनट को,
तो इस तरह से हम बात करेंगे। पुंछी आयोग की बात कर ली एक समिति के माध्यम से, यानी कि इसने भी कहा राज्यपाल के बारे में पुंछी आयोग ने, कि पुंछी आयोग ने कहा कि कार्यकाल में विधानसभा में महाभियोग के द्वारा ही राज्यपाल को हटाया जाए। यानी कि अगर राज्यपाल का जो कार्यकाल 5 साल का है, अगर 5 साल से पहले राज्यपाल को हटाना है तो उसको महाभियोग के द्वारा विधानसभा के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। ये अलग अलग ये सिफारिश थी विभिन्न आयोगों की, जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बताया था मैंने कि राज्यपाल की नियुक्ति का जो वारंट है वो मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है राज्य में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसी तरह पद से हटाने का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, यानी कि संविधान में पद से किस तरह से हटाएंगे इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति अपने सहविवेक के माध्यम से राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर जिसे बात करते हैं कि राज्यपाल की योग्यता कौन कौन सी नियुक्ति के, तो जैसे भारत का नागरिक हो, उसको 35 साल की उम्र होना हो सके। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि राज्यपाल को जन्मजात भारतीय नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को जन्मजात भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यहाँ पर राज्यपाल अगर जैसे बाद में अमेरिका का व्यक्ति है लेकिन बाद में आकर भारत की सदस्यता ग्रहण करता है, भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है, तब भी राज्यपाल बन सकता है। यानी कि उसको जन्मजात यानी कि नागरिक होना आवश्यक नहीं है, और बिना नागरिक हुए यानी कि जन्मजात बिना नागरिक हुए भी राज्यपाल बन सकता है। इस चीज को आपको यहाँ पर नोट करना है। इसी तरह अगर राज्यपाल की शपथ की बात करें तो राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुसूचित 3 में नहीं है, यानी कि अनुसूचित 3 में सभी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष है, आपके मंत्री है, सबकी आपकी शपथ वहां मिलती है। लेकिन जो राज्यपाल की शपथ है वो अनुच्छेद 159 में मिलती है, यानी कि अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं लोक सेवा आयोग की, जो आप कौन कौन से आयोगों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, इनके जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य है वो अध्यक्ष है, जैसे आरपीसी जो सदस्य है उनको नियुक्त करता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, नियुक्त करता है लेकिन उनको निलंबन कर सकता है। नियुक्त और निलंबन में आप देखना, नियुक्त और निलंबन में दोनों में निर्णय है, यानी कि नियुक्त और निलंबन दोनों का अधिकार किसका है। लेकिन जो पद से हटाने का, जो बर्खास्त करने का जो अधिकार है राज्यपाल को नहीं है, यानी कि पद से हटाने का या बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। यानी कि एक बात ध्यान रखना, केवल निलंबित कर सकता है राज्यपाल, केवल लोकसभा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, किसको, राज्यपाल को है। राज्यपाल ही उनको केवल निलंबित कर सकता है, उनको पद से नहीं हटा सकता। इसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग, इसको आप विशेष ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग यानी कि जिसे आप ध्यान रखना, भारतीय निर्वाचन आयोग है और राज्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें कौन करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इसी तरह महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और राज्य की जितनी सरकारी जो गैर सरकारी जो सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है उन सभी का कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति ही कौन होता है, आपका कुलाधिपति होता है। इसी तरह जोधपुर में एक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य न्यायाधीश का और मुख्य न्यायाधीश यहाँ का होता है। इसके बाद में अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए विधानसभा में कोई अध्यक्ष पद खाली है, अध्यक्ष पद खाली है, अब विधानसभा में कोई अध्यक्ष पद खाली है और उपाध्यक्ष का पद भी खाली है, तो विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। ये राष्ट्रपति में भी लागू होती है। जैसे लोकसभा में मान लीजिए आपके अध्यक्ष पद खाली है और उपाध्यक्ष पद भी खाली है, तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये अधिकार राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, दोनों को समान बराबर अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल किसी भी अध्यक्ष को, यानी कि किसी भी सांसद को या किसी भी विधायक को, चाहे किसी कोई भी सदस्य हो, उसको वो अध्यक्षता सौंप सकता है। ये राज्यपाल के विभाग यानी कि शक्ति प्राप्त है इसको। ठीक है, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद रखते हो तो वो किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं अध्यक्ष के पद पर, कौन, राज्यपाल। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसी तरह आपको 3 अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा जो आपके बार-बार क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपके अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त करे, यानी कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि जितने भी आप मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए गए वो राज्यपाल को अवगत कराए। यानी कि इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 167 में ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार की कड़ी का रूप में काम करता है। यानी कि संचार क्या काम करता है, क्वेश्चन अलग अलग आता है, यहाँ पर 3 तरह से आता है। ये किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्यपाल को किसी भी प्रकार की सूचना देने का अधिकार, जो कर्तव्य किसका है, मुख्यमंत्री का है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार का काम करेगा, यानी कि दोनों के बीच में संचार कार्य कौन करेगा, ये 167 में है। यानी कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे बैठक में कौन से भी काम किए हैं, वो सभी का जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। ये कौन से निर्णय किए हैं, कौन से फैसले किए गए हैं, ये सब जो जिनकी जितनी भी जो जानकारियां हैं वो कौन अवगत कराता है, ये आपको राज्यपाल को मुख्यमंत्री अवगत कराता है। इसी तरह आप
आपके 161 में कहा गया है कि राज्यपाल को समाधान का अधिकार है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो राज्य विषय का जो राज्य विषय के जो राज्य सूची है, राज्य विषय में जो भी किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो समाधान का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो मृत्युदंड यानी कि मृत्युदंड को समाधान नहीं कर सकता, और संघ सूची पर जो अगर कोई अपराध किया है तब भी उसको समाधान नहीं कर सकता। इसी तरह से न्यायालय का कोई मामला हो तो इसमें वो समाधान नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है कि मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सेना न्यायालय द्वारा दिया दंड को भी क्षमा कर सकता है, और संघ सूची में दिए गए निर्णय को भी वो समाधान कर सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने सकती है। यानी अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब ये होता है कि एक तरह से जब विधानसभा का सत्र न हो, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी कानून बनेगा तो संसद या विधानसभा में बनेगा। अब विधानसभा नहीं चल रही हो और उस समय ये लग रहा हो कि इस समय कानून बनाना बहुत आवश्यक है, तब क्या करते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों ही अपने अपने शक्तियों का प्रयोग करके यानी एक पत्र जारी करते हैं कि उसमें ये कानून बना दिया गया है। तो उस समय जब अध्यादेश जारी करते हैं, परिपत्र जारी करते हैं, तब कानून बन जाता है। लेकिन कानून बनने के बाद में 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा या लोकसभा के माध्यम से उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, जो मैंने आपको लोकसभा विधानसभा उसमें बता दिया था विस्तार पूर्वक। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो 213 के तहत होती है, और केवल जो राज्यपाल है वो अध्यादेश केवल राज्य सूची और सम्मति सूची पर ही जारी कर सकता है, राज्य सूची और सम्मति सूची पर ही जारी कर सकता है। इसी तरह अगर बात करें राजस्थान में जो सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए वो सन 1949 में सर्वाधिक जारी किए गए सवाई मानसिंह के द्वारा। सवाई मानसिंह के द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे, लगभग 49 अध्यादेश जारी किए गए। कितने? 49 अध्यादेश जारी किए गए 1949 में। लेकिन विधानसभा गठन हुआ, विधानसभा गठन के बाद में अगर बात करें उस समय तो राज प्रमुख था, यानी कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, उस समय की बात है। लेकिन राजस्थान में एकीकरण पूर्ण होने के बाद में विधानसभा बनने के बाद में सर्वाधिक जो अध्यादेश जारी किए गए हैं वो गए किए 2013 में। 2013 में 30 अध्यादेश जारी किए गए मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा के द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे, जो उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। यानी कि 2013 में सर्वाधिक 30 अध्यादेश जारी किए गए थे विधानसभा गठन के बाद में मार्गरेट अल्वा के द्वारा, मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत थे। इसके बाद में प्रमुख अध्यक्ष और किसका होता है? राज्यपाल किन किन आयोगों का अध्यक्ष होता है? ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सी बार पूछा गया है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का सभापति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान शाखा का। तो रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। स्काउट और गाइड का जो सुरक्षा होता है वो भी आपका राज्यपाल होता है। राज्य सैनिक बोर्ड और पूर्व सैनिक के एकीकृत निधि प्रबंध का जो समिति का जो सभापति होता है वो भी राज्यपाल होता है। इसी तरह राजस्थान राज्यपाल राहत कोष का जो गठन कब हुआ था, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान राज्यपाल राहत कोष का गठन 14 मार्च 1973 में हुआ था। 1973 में इसका गठन हुआ था, जो उस समय जो राज्यपाल थे जोगिंदर सिंह थे। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अब राज्यपाल कौन कौन से प्रमुख उपनाम है, क्या क्या काम है उसके, उनके बारे में आप देखते हैं, ताकि आपको संपूर्ण एक जगह आपको चीजें मिल सके। अब आपके जो आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में जो अधिकांश क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, किस तरह से आपके राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं। अगर बात करें राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल अभी तक रही है, उनको आपको याद करना है। पापा मासे का मतलब है पा से बनेगा प्रतिभा पाटिल, पा से बनेगा पटवा राव, मां से बनेगा मार्गरेट अल्वा। यानी कि पापा मां से आप 3 महिला राज्यपालों को आपको ध्यान रख सकते हो। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत की भी बाद में प्रथम राष्ट्रपति हुई थी। इसी तरह प्रभा राव थी। प्रभा राव राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल है जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अगर मार्गरेट अल्वा की बात करें तो मार्गरेट अल्वा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके समय ही विधानसभा गठन के बाद में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए थे 2013 में अशोक गहलोत की सरकार के समय। तो तीनों के बारे में तीनों अलग अलग जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से? प्रतिभा पाटिल प्रथम राज्यपाल, प्रभा राव प्रथम मृत्यु होने वाली महिला, और मार्गरेट अल्वा यानी सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाली राजस्थान की राज्यपाल। ठीक है। इसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें तो आपको पता होगा ये प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के। 1956 में इनका गठन हुआ था। अब इनके बारे में आरपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बहुत विवाद रहा था, उसको आप देख लीजिए। गुरुमुख निहाल सिंह की जो नियुक्ति हुई थी, यानी कि जो बने थे वो 1 नवंबर 1956 में बने थे। लेकिन जो इनकी नियुक्ति हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया था गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल के रूप में नियुक्त कब हुई थी, तो वो अधिकांश अभ्यर्थी 1 नवंबर 1956 में आए थे। लेकिन जो आरपीएससी ने जो आंसर सही माना था वो माना
था, जो नियुक्ति हुई थी इनकी 25 अक्टूबर 1956 में, यानी कि इनकी जो नियुक्ति हुई थी 25 अक्टूबर 1956 में आरपीएससी ने ये सही माना। और जो ये बने थे, जो इन्होंने शपथ ग्रहण की थी वो 1 नवंबर 1956 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि शपथ तो यानी कि शपथ कब ली थी इन्होंने 1 नवंबर 1956 में, और जो नियुक्ति हुई थी, जो वारंट जारी हुआ था वो 25 अक्टूबर 1956 में हुआ था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह दोनों में सिंह सिंह है, ऐसे सिंह सिंह तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना कि दरबारा सिंह गुरुमुख निहाल सिंह में इनमें आपको दोनों को याद करना होगा। अगर बात करें, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी थे। इसी तरह दरबारा सिंह जिस तरह यहाँ प्रथम थे, तो यहाँ पर भी सिंह सिंह दोनों में सिंह सिंह आ रहा है। ये प्रथम थे तो दरबारा सिंह भी प्रथम थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे तो दरबारा सिंह न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। इस तरह से आपको दोनों को याद करना है। अगर बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा, तो अगर सर्वाधिक कार्यकाल रहा तो सर्वाधिक बार भी ये विधानसभा में अभिभाषण भी ये देंगे। तो सर्वाधिक बार जो सर्वाधिक जो अभिभाषण करने का जो विधानसभा में जो रिकॉर्ड है वो 8 बार, वो किसका है? गुरुमुख निहाल सिंह का है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बार बार में आरपीएससी में सेकंड ग्रेड में आते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर देखना होगा। इसी तरह जगत नारायण और जोगेंद्र सिंह दोनों में जज है। इसी तरह आप देखोगे तो प्रथम कार्यवाहक कौन थे? जगत नारायण थे, और प्रथम त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जोगेंद्र सिंह थे। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इनके प्रथम कार्यवाहक जगत नारायण और जोगेंद्र सिंह, प्रथम त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल राजस्थान के। अभी तक केवल 3 राज्यपाल है राजस्थान के जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है 5 साल का। नहीं तो किसी राज्यपाल की मृत्यु हो गई या किसी राज्यपाल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अभी तक केवल 3 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिन्होंने अभी तक राजस्थान में राज्यपाल के रूप में अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। उनमें से नंबर 1 गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। दूसरे संपूर्णानंद यानी डॉक्टर संपूर्णानंद, आपको पता होगा डॉक्टर संपूर्णानंद के समय ही राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद में कल्याण सिंह ये है, ठीक है। अब बात करते हैं रघुकुल तिलक की। रघुकुल तिलक यानी कि आरपीएससी सदस्य भी थे। अब आरपीएससी में आप देखोगे आर है आगे, तो रघुकुल तिलक में भी आगे र है, यानी कि आर से क्या बनता है? र, और रघुकुल तिलक से भी क्या बनता है? र, दोनों में र है। तो दोनों से क्या बनोगे? आरपीएससी सदस्य कौन रहे? रघुकुल तिलक रहे। और 2 बार इनके समय राष्ट्रपति शासन लगा। इनके समय यानी कि राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा? और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा भी सही और हटा भी सही, तो कौन थे? रघुकुल तिलक, यानी कि एकमात्र जिनके कार्यकाल में लगाया भी गया और हटाया भी गया राष्ट्रपति शासन, और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगने वाले कौन थे? रघुकुल तिलक। इसी तरह बर्खास्त होने वाले प्रथम राज्यपाल भी कौन थे? रघुकुल तिलक ही थे। यानी कि रघुकुल तिलक के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। बर्खास्त होने वाले, जिस तरह से गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, इसी तरह से आपके रघुकुल तिलक के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। बर्खास्त होने वाले भी ये थे, 2 बार राष्ट्रपति शासन के समय लगा, एकमात्र राज्यपाल जिनके समय कार्यकाल में लगाया भी गया, हटाया भी गया राष्ट्रपति शासन। इसके बाद में M.R. किदवई और स्वरूप सिंह, यानी कि ये जो जितने भी राज्यपाल के नाम बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको फिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार आपकी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा राज्यपाल नहीं रहा। तो इस तरह से अगर बात करें M.R. किदवई, स्वरूप सिंह, तो ये दोनों ही स्वरूप सिंह और किदवई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और स्वरूप सिंह तो आपको पता होगा ये प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये एक तो होता है कार्यवाहक। कार्यवाहक तो जिसे बात करते हैं किसी व्यक्ति को कार्यवाहक चार्ज दे देते हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल है और राज्यपाल अपने राज्य जैसे राजस्थान का राज्यपाल मान लीजिए अभी जो भी, जिसे मान लीजिए कलराज मिश्र है जो भी है, तो वो उन राज्यपाल को दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार वाले। तो अतिरिक्त प्रभार कौन थे? ये आपके स्वरूप सिंह थे। इसके बाद में मिलाप चंद्र जैन। मिलाप चंद्र जैन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे। यानी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऐसे राज्यपाल कौन थे जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, यानी कि राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, वो कौन थे? मिलाप चंद्र जैन थे। इसके बाद में शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल का नाम आपने सुना होगा। शिवराज पाटिल भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये यानी कि सर्वाधिक समय तक इन्होंने राजस्थान में शिवराज पाटिल ने सर्वाधिक समय तक अतिरिक्त कार्यपाल के रूप में यानी कि अतिरिक्त प्रभार के रूप में राज्यपाल का जो कार्यकाल पूरा किया। तो लोकसभा अध्यक्ष भी थे और गृह मंत्री भी थे भारत के, और रक्षा मंत्री भी थे, कौन? शिवराज पाटिल। ठीक है, आगे बात करते हैं ओपी मेरा की बात करते हैं। भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसके? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन? ओपी मेरा। अब 4 राज्यपालों का निधन हो चुका है। अभी तक कितने राज्यपालों का? 4। प्रथम जो निधन हुआ था उनका हुआ था दरबारा सिंह का, यानी कि इनको 1958 में उनका निधन हो गया था। दूसरे थे निर्मल चंद्र जैन। आपको पता होगा निर्मल चंद्र जैन, यहाँ 2 जैन आ चुके हैं, एक तो निर्मल चंद्र जैन, एक मिलाप चंद्र जैन। मिलाप चंद्र जैन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश राजस्थान के लोकायुक्त बच चुके हैं। उसके बाद में आपकी मिलाप चंद्र जैन, एक निर्मल चंद्र जैन, दोनों में चंद्र जैन, ठीक है। इसके बाद में शैलेंद्र कुमार सिंह आपके 2 बार 9 में इनका निधन हो चुका था, और श्रीमती प्रभा राव इनका निधन 2 बार 10 में हो चुका था। इस तरह से आपके 4 राज्यपाल थे। तो ये जानकारी आपको मैंने दी है ताकि आपको यहाँ से एक भी चीज बाहर न निकले। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, कौन से राज्यपाल थे, क्या क्या काम किया। ये आपके राज्यपाल से संबंधित आपका संपूर्ण टॉपिक हो चुका है। अगले क्लास में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपका संपूर्ण सिलेबस हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।